रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टैंकों की भारी कमी होने की वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो से नाराज बताए जा रहे हैं। असल में यूक्रेन जंग को लेकर नाटो देशों में फूट पड़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन को बड़ी संख्या में टैंक नहीं मिल पा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पास टैंकों की लगातार कमी होती हुई नजर आ रही है और इसी की वजह से यूक्रेन की सेना रूस की सेना से अब हार रही है। नाटो देशों ने अभी तक बड़ी संख्या में एडवांस टैंक यूक्रेन को नहीं दिए हैं। ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नाटो ने 700 टैंक देने का वायदा किया था, लेकिन फिलहाल यूक्रेन को इनमें से महज थर्ड जनरेशन 70 बैटल टैंक ही मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या 700 मील लंबे वॉर फ्रंट को ज़ेलेंस्की महज 70 टैंक की बदौलत जीत पाएंगे? वो इसलिए क्योंकि पुतिन ने 700 मील के वॉर फ्रंट पर अपने 1150 टैंक तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन जंग पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। पूर्व ब्रिटिश खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट। $700 मील लंबा वॉर फ्रंट और 70 टैंक। जंग कैसे लड़ेंगे ज़ेलेंस्की? ये वीडियो इस हकीकत की तस्दीक कर रहा है कि यूक्रेन की सेना न सिर्फ बड़ी बहादुरी और मजबूती से रूस की फौज का मुकाबला कर रही है, बल्कि उसे कड़ी टक्कर भी दे रही है। ये यूक्रेन की सेना के एयरबोर्न असॉल्ट यूनिट के हंटिंग ब्रिगेड के रूसी सेना पर हमले की तस्वीरें हैं। हमले की तस्वीरों का ये वीडियो डॉनबास से आया है, जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन के सैनिक किस कदर जंग के एक मोर्चे से रूसी सैनिकों को खदेड़ने में कामयाब रहे और इस तरह के वीडियो ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। सबसे अच्छी खबर यह है कि अभी तक उनकी सेना ने रूस के सामने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन अभी भी मजबूती से रूस को टक्कर दे रहा है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि यूक्रेन को अब वो बैटल टैंक मिलने शुरू हो गए जिनकी उसे दरकार थी। दरअसल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 300 टैंक मांगे थे और नेटो और अमेरिका समेत यूक्रेन के सहयोगी देशों ने उन्हें 700 टैंक देने का वादा किया था। इनमें से फिलहाल 71 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। मसलन ब्रिटेन से 14 चैलेंजर 2 बैटल टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। जर्मनी ने 12 लेपर्ड 2 टैंक की डिलीवरी यूक्रेन को दे दी है। नॉर्वे भी यूक्रेन को 8 लेपर्ड टैंक सप्लाई कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका से 31 एब्रमस M1 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर यूक्रेन को 71 नए टैंक मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये टैंक ज़ेलेंस्की को जंग जिताने के लिए काफी हैं? ब्रिटेन के एक पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी कर्नल फिलिप इनग्राम के मुताबिक इन 70 टैंकों की बदौलत राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के जिस हिस्से में जंग सिमटी हुई है वो उसका पूर्वी और दक्षिणी इलाका है और इन इलाकों में जंग लड़ना आसान काम नहीं है, खासकर टैंकों के जरिए। आइए आपको एक मैप के जरिए पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के वॉर फ्रंट को समझाते हैं। पूर्वी यूक्रेन में खार्किव, लुहांस्क, दोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क, ज़ापोरिज़िया और खैरसान प्रांत आते हैं। यानी पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन का वॉर फ्रंट खार्किव से खैरसान तक फैला है और ये वॉर फ्रंट 700 मील यानी 1127 किलोमीटर लंबा है। ब्रिटेन के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी कर्नल फिलिप इंग्राम के मुताबिक
मुताबिक रूस के पास 168 BTG यानी बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स हैं। इनमें से 115 BTG यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। हर BTG में 600 से 800 अफसर और सैनिक होते हैं। रूस के एक बटालियन टैक्टिकल ग्रुप में 10 टैंक होते हैं, यानी 700 मील लंबे वॉर फ्रंट पर रूस के 1150 टैंक मौजूद हैं। आंकड़ों के लिहाज से रूस ने 700 मील यानी 1127 किलोमीटर लंबे वॉर फ्रंट पर हर किलोमीटर के लिए एक टैंक उतारा हुआ है, जबकि यूक्रेन हर 16 किलोमीटर पर एक टैंक तैनात कर पाएगा। यानी हर किलोमीटर पर जेलेंस्की के एक टैंक का मुकाबला रूस के 16 टैंकों से होगा। और इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि जेलेंस्की के लिए बैटल ऑफ टैंक्स भी मुश्किल रहने वाली है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 3rd आर्मी कोर की टैंक रेजिमेंट को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके काफी टैंक तबाह हो चुके हैं और फिलहाल रूस की 3rd आर्मी कोर बखमूत के पास अवदिविका में जंग लड़ रही है। जाहिर सी बात है कि इतने लंबे वॉर फ्रंट को किसी के लिए भी कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है और फिलहाल यूक्रेन के 700 मील लंबे वॉर फ्रंट के अलग अलग मोर्चों पर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और रूस बखमुत जैसे छोटे छोटे इलाकों पर फोकस कर उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की भी पुतिन की इस चाल से वाकिफ हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने भी पूर्वी यूक्रेन की जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो किसी भी कीमत पर पूर्वी यूक्रेन की जंग जीतना चाहते हैं। जेलेंस्की जानते हैं कि अगर उन्होंने ये जंग जीत ली तो वो यूक्रेन में कहीं भी जंग जीत सकते हैं। कर्नल फिलिप इंग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल की जंग में जेलेंस्की रूस के कब्जे से यूक्रेन का महज 3% हिस्सा ही वापस जीत पाए हैं। यानी रूस अभी भी यूक्रेन के 40,000 वर्ग मील यानी यूक्रेन के 17% हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है। इसमें क्राइमिया का 10,425 वर्ग मील का इलाका भी शामिल है। जेलेंस्की ने मई में क्राइमिया पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन जेलेंस्की का यह प्लान लीक हो गया था। दरअसल यूक्रेन मई 2023 में खरसान के जरिए क्राइमिया पर बड़ा हमला करना चाहता था। दूसरे चरण में जेलेंस्की अपनी सेना को जंग के दक्षिणी और उत्तरी मोर्चे से हटाकर उन्हें पूर्वी यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर भेजते। जेलेंस्की बखमूत के वॉर फ्रंट पर रूस की सेना को उलझाए रखना चाहते थे। कर्नल फिलिप इंग्राम का कहना है कि जेलेंस्की मई महीने में क्या करना चाहते थे ये बात भी पुतिन अब जानते हैं, लिहाजा पुतिन ने अपने वॉर प्लान में जरूरी बदलाव भी कर लिया है। इसके अलावा कर्नल फिलिप इंग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जेलेंस्की को क्राइमिया पर दोबारा कब्जा करना है तो इसके लिए उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के ऑपरेशन डी-डे की तरह कोई वॉर प्लान बनाना पड़ेगा और क्राइमिया में रूस की किलेबंदी को देखकर तो लगता है कि जेलेंस्की के इस मिशन का कामयाब हो पाना नामुमकिन है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि फिलहाल जेलेंस्की को एक ऐसी रणनीति की सख्त जरूरत है जिसकी बदौलत वो रूस की फौज को बैकफुट पर धकेल सके या फिर जंग के किसी वॉर फ्रंट पर रूस की फौज को घेर कर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। क्योंकि अगर जेलेंस्की ऐसा नहीं कर पाए तो फिर वो रूस की सेना को डॉनबास पर कब्जा करने से नहीं रोक पाएंगे।